अभी हम पूरा साल बॉर्डर के मसाइल से गुजर चुके हैं। अब ये कम नहीं था कि अब ये बाय एयर के मसाइल भी जो है वो अब रेडार में आने शुरू हो गए। बाय एयर भी अब ख़तरे में आ रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है ईरानी एयरलाइंस की तरफ से, जो आज मैं आपको बताऊंगा सारा। ऊपर से आप लोगों को पता है कि ये लाहौर वाले अब कराची से नहीं जा सकते, इधर वाले उधर से नहीं जा सकते, इधर से ऑफलोडिंग हो रही है। ये भी आज कुछ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि अब कुछ एक नई बात पता चली है कि ऑफलोडिंग की पीछे से और भी क्या वजूहात हैं। बॉर्डर के हवाले से भी कुछ नई बातें आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ नई परवाजें भी शुरू कर दी हैं ईरान ने, और ईरान हर महीने हर 2 हफ्ते बाद नई नई परवाजें भी शुरू कर रहा है। ऊपर से मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इस पे भी एक नई बात मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। आप में से किसी ने मुझसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, पहले मैं वो बता दूं। मेरे पास एक कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि होटल बुकिंग इन तमाम दिनों के लिए चाहिए जो हम ईरान में गुजारेंगे, और जिस शहर में मुसाफिर लैंड करता है और कुछ दिन रहता है वहां के लिए कितना काफी है, इसकी वजाहत चाहिए। कि आप तमाम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि जब होटल बुकिंग करवाते हैं, पहली बात तो होटल बुकिंग लाजमी है। अगर आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए या किसी किस्म का भी वीजा चाहिए तो पहले से आपके पास रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। अब सवाल ये कि कितने दिन की, कुछ कहते हैं कि अगर हम 2 हफ्ते के लिए आए तो क्या 2 दिन काफी है, 4 दिन काफी है, कितने दिन के लिए हम दिखाएं। असूलन आपके पास पूरे उतने दिनों का ना सिर्फ होटल बुकिंग होनी चाहिए जितने दिन आप रुक रहे हैं, बल्कि आपके पास पूरा ट्रेवल प्लान होना चाहिए। को FIA रोक लेगी, FIA पूरा चेक कर रही है, तो इसी वजह से तो ये सारी ऑफलोडिंग हो रही है पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े शहरों से। तो अगर आप यहाँ से बच जाएंगे तो वहां रोक लेंगे, क्योंकि ये तो खास तौर पे असूल है कि जब आप ईरान आ रहे हैं, ईरान का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त आपको ये सारी चीजें दिखानी है। पेड होटल बुकिंग, रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन पेड होनी चाहिए। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं हम तो निकल गए, हमसे तो पूछा भी नहीं। तो भाई वो एक एक से पूछेंगे तो आपको 50-50 घंटे ईरानी एयरपोर्ट पे भी क्या रुकना पड़ जाएगा। हर किसी से नहीं पूछेंगे, वो किसी से भी पूछ सकते हैं। अब आपको नहीं पूछा तो इसका मतलब ये कि वो रूल नहीं हो रहा, और आप लोग फिर हमसे कहते हैं कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं। भाईजान आपको वो लोग रोकेंगे ना जिस दिन, फिर नानी याद आ जाएगी। जब आपको या तो FIA रोक रहे, वहीं से आपके लाखों रुपए जाया कर रही है, या जब आप ईरान आएंगे और वहां पे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा और वो फिर आपके पास एक भी जवाब नहीं होगा, वो तो सुनते ही नहीं है, आपको सीधा डिपोर्ट, और डिपोर्टेशन के भी पैसे आपसे लेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखें और समझा करें इन चीजों। अब जी बहुत बड़ा जो नोटिफिकेशन आया है, इससे ऑफलोडिंग का भी ताल्लुक है, और इससे ईरानी फ्लाइट्स का भी ताल्लुक है, और इससे ईरान का भी बहुत सारा ताल्लुक है। ऑफलोडिंग तो खैर गल्फ के कंट्रीज, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हर तरफ के लिए ही जाने वालों के लिए हो रही है। उसकी वीडियो तो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि ऑफलोडिंग क्यों हो रही है, इसका ईरान के बॉर्डर से क्या ताल्लुक है। आज आपको रिकैप बता दूंगा कि बॉर्डर को बंद किया, ये पूरा ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है। अरबईन तो एक बहाना था, उसमें एक तीर से 4-5 शिकार हो गए। ये मैटर अफगानिस्तान का भी था, और बाकी सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बलूचिस्तान की ऑपरेशन क्लीन अप, उसके साथ साथ जो लोग गलत आते हैं उनका क्लीन अप। मतलब एक तरफ से उन्होंने प्लानिंग से बॉर्डर को बंद किया, वरना बहुत सारे लोग तो उस वक्त बॉर्डर के ऊपर भी मौजूद थे, उनको भी नहीं जाने दे रहे थे। तो उन्होंने बॉर्डर को ब्लॉक किया और वहां पे बहुत ज्यादा सख्ती की, आज भी जारी है, आज भी बॉर्डर्स ब्लॉक हैं। और दूसरी तरफ फिर अब ये एयरपोर्ट पर सारा कुछ हो रहा है ऑफलोडिंग के मुतालिक। तो अगर आप ठीक हैं तो वो आपको तंग नहीं कर सकते। अगर आप फैमिली में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोई ना कोई सस्पिशन हमेशा पाया गया है जिनको वो तंग कर रहे हैं। बहरहाल बाकी आप सब लोग खुद जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर ऑफलोडिंग का ताल्लुक, ये सारा एक क्लीन अप हो रहा है अपने मुल्क की इमेज और पासपोर्ट को दोबारा से ठीक करने के लिए। और ये सारा पाकिस्तान का हर कंट्री से ताल्लुक है, इनकी आपस में बातचीत चल रही है और ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। सबसे पहला कंट्री जो होता है, जो डंकी मारने वालों के लिए होता है, वो यही ईरान होता है। तो बॉर्डर तो सबसे पहले बंद करना था उनको, और उसके बाद फ्लाइट्स वगैरह, तो ये ज़ियारत और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सारी चीजें इसी हिसाब से चल रही हैं। और ऊपर से अथॉरिटीज ईरानी भी बड़ा एक्शन ले रही है, आपस में कोऑर्डिनेट है। इवन हम भी बहुत ज्यादा ताउन कर रहे हैं अथॉरिटीज से, कितने कितने लोगों को और कैसे कैसे काफिले सालारों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो सबक सिखाया है, और हम इंशाल्लाह सिखाते रहेंगे। बस आप समझ लें इंशाल्लाह ताला चीजें अच्छी हो जाएंगी। और इसी वजह से इंशाल्लाह ताला जो सही लोग हैं, जो ज़ायरीन हैं, बस थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ महीनों की बात है। इंशाल्लाह ताला वो सब कुछ चीजें इंशाल्लाह ट्रैक पर आ जाएंगी। ये हमेशा नहीं रहने वाली ये चीज, ठीक है। शुरू में नॉइज आती है, जब नॉइज आती है तो इसका मतलब काम हो रहा होता है। अब हम आ जाते हैं इस चीज पर कि ये जब इतना कुछ हो रहा है तो ये इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया हुआ है, ईरान ने इतनी सारी फ्लाइट्स क्यों शुरू की हुई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8 फ्लाइट्स का बताया था, अभी 3 दिन गुजरे
गुजरे हैं, अब 2 फ्लाइटें और हो गई हैं, तो यानी 10 फ्लाइटें इस वक्त पूरे पाकिस्तान से चल रही हैं, लाहौर, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद। इसकी वजह क्या है ये भी सुन लें। ईरानियों के लिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट वीजा बिल्कुल फ्री कर दिया है, कोई एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है, लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और टूरिस्ट वीजा फॉर फ्री आपको 1 साल का मल्टीपल पाकिस्तान दे रहा है। सिर्फ ईरान के लिए नहीं, 126 कंट्रीज के लिए दे रहा है। ये पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनाई है, मगर पाकिस्तानियों के लिए ईरान नहीं कर रहा। उसकी वजह आपको साफ बता दूं कि ईरानी धड़ाधड़ इन्हीं सारी फ्लाइटों से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं वापस घूम घाम के बिजनेस से, तो पाकिस्तान को टूरिज्म मिल रहा है। ईरानी आ रहे हैं इन सारी फ्लाइट से। ये हमारे लिए सिर्फ शुरू नहीं की, ये ईरानियों का जो वीजा फ्री कर दिया है, इसकी वजह से पाकिस्तान ईरानी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और जायरीन भी चल रहे हैं। सारी चीजें बीच में हो रही हैं, मगर ईरानियों के लिए ये फैसिलिटेशन ईरानियों ने ही दी है। ये सारी ईरानी फ्लाइट्स है ना, महान, ताबान और ये ईरान एयर और ईरान एयर टूर, तो ईरानियों की उनकी कैपेसिटी को पूरा करने के लिए ईरानी एयरलाइंस से पाकिस्तान ये परवाजें चलाई हैं, जिससे हमें भी फायदा हो रहा है। मगर असल मकसद अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ईरानी बहुत आ रहे हैं, ऑनलाइन उनको ई वीजा आ जाता है और वो जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है हम क्यों नहीं? तो भाई देखे, साफ साफ डिफरेंस आपको बता दूं, ईरान लाखों की तादाद में पाकिस्तान आ रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं, कोई सख्ती नहीं है। हालांकि इनके मुल्क में सैंक्शन लगी हुई है, ये लोग भाग सकते हैं अपना मुल्क छोड़ के, कोई ईरानी मुल्क छोड़ के ऐसा नहीं भाग रहा। ये जिंदा मिसाल है, पाकिस्तान आ रहे हैं, घूम घाम के अपना पर्पस पूरा करके वापस ईरान जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में लोग ऐसा नहीं कर रहे। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, आप इस वक्त डंकी में नंबर 1 आए हुए हैं पूरी दुनिया में, तो हम जा रहे हैं तो वापस नहीं आ रहे, तो हमारे अपने FIA वाले ये हाल कर रहे हैं। जबकि ईरान में ना वो ईरानी कोई उनको तंग कर रहा है, ना पाकिस्तानी, वीजा फ्री है, आराम से आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान में रह भी नहीं रहा, वापस भी जा रहे हैं। ये फर्क होता है, इसको पहचाने, इसको जाने। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ। जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑफलोडिंग से भी मुतालिक है और ईरान से मुतालिक। ताबान एयर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि मैं इंग्लिश में है, तो मैं आपको पढ़ के तर्जुमा भी साथ साथ बता देता हूँ। अब ये डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम ईरानी एयरलाइंस को। एज पर न्यू डायरेक्टिव इशूड बाय सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड FIA इमिग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, पैसेंजर्स बिलोंगिंग टू पंजाब हु आर ट्रेवलिंग इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम विल नॉट बी परमिटेड टू डिपार्ट फ्रॉम कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट until further notice. So if you are from Punjab and if this is your first international travel, please arrange your departure from Lahore airport instead of Karachi. This rule is effective immediately and all passengers are requested to comply accordingly. For any assistance or changes in your booking, please contact our customer service support Taban Airline GSA. Officially हो रहा है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जो लाहौर से लोग बिलोंग करते हैं वो कराची से नहीं जा सकते। ये रूल काफी अरसे से था, ये अनऑफिशियल था, अब ये ऑफिशियल कर दिया है। ये सारा ऑपरेशन क्लीन अप जो हो रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि लाहौर और कराची अलग अलग कंट्रीज हो गए। आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर किसी के लिए नहीं है ये रूल। बहुत सारी अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं। ट्रेवलर्स हु आर ट्रेवलिंग फर्स्ट टाइम, जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, आप अगर लाहौर से ताल्लुक रखते हैं और आज तक आप मुल्क से बाहर सफर नहीं किया, तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं, तुर्की, इधर उधर डिफरेंट कंट्रीज जाते रहते हैं, और अगर आप लाहौर के हैं और कराची से चीप फ्लाइट मिल रही है या आपका रूट बन रहा है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको तंग नहीं किया जाएगा। मगर अगर आप फर्स्ट टाइम है, फ्रेश पासपोर्ट है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तब ये रूल आपके लिए अप्लाई है। बाकी अफवाहों पे मत जाइए। ताबान एयरलाइन ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी किया है। फर्स्ट टाइम आप ज़ियारत पे जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको कराची से इजाजत नहीं है अगर आप लाहौर से हैं। इसी वजह से लाहौर की अपनी कराची से ज्यादा एयरलाइंस हो गई हैं। महान, ताबान, किश भी है। तो जो 2 एयरलाइन शुरू की हैं, उसमें से एक किश शुरू की है लाहौर से, पिछले महीने से शुरू की है किश एयरलाइन भी, और बाकी जो एयरलाइंस है जो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इस्लामाबाद में अब फ्रेश एयरलाइन हर थर्सडे को जाएगी महान। महान लाहौर से जाती थी, अब महान ने अपने ऑपरेशन इस्लामाबाद से भी शुरू कर दिए हैं। टिकट भी जो है वो 70 से 75 हजार जा रहा है, बहुत सस्ता टिकट है। और आपको हर थर्सडे, अब ये 6 नवंबर से इन्होंने शुरू की है अपनी फ्लाइट्स। तो जब इस्लामाबाद से फ्लाइट्स जा रही हैं, 2-2 फ्लाइट्स, ईरान एयर टूर और महान, और जब लाहौर से 4 फ्लाइट्स जा रही हैं, तो कराची आने का बनता भी नहीं है। यस, अदरवेज अगर आपको दूसरे कंट्रीज के लिए जाना है तो प्रॉब्लम है। या वो लोग ऐसा भी करते हैं, 10-15 हज़ार रुपये बच रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उनको पैसों की अच्छी खासी बचत हो रही है, तो वो कराची से जाते हैं, क्योंकि कराची से हमेशा टिकट सस्ते पड़ते हैं। मगर बहरहाल अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप ये गलती मत कीजिएगा। इवन ताबान एयर ने ये भी कह दिया कि हम आपकी बुकिंग रीबुकिंग कर देंगे, रिफंड कर देंगे, जो भी कर देंगे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने कहा कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आपको दे दूँ। फिर इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।